कई बार ये डिस्कशन होता है कि हमारे बच्चे को स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है और वो पढ़ कैसे नहीं पा रहे। पढ़ने के लिए कुछ कमियां हमारे अंदर भी होती है जिसके कारण हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, या कुछ मेंटली प्रॉब्लम्स होती है, या कुछ फेमिलियर प्रॉब्लम्स होती है। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हर पर्सन के जीवन में पाई जाती है। पर इन प्रॉब्लम्स को जीत के तुम स्टडी कैसे कर सकते हो, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहला आप लोगों को ये पता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे, ये सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए कि आपको आपकी कमी पता है। अब इस कमी को नजरअंदाज कैसे कर सकते, नजरअंदाज नहीं, इस कमी से ओवरकम कैसे हो सकते हैं, वो है पढ़ाई के लिए फायदेमंद चीज। तो बेटा सबसे पहले आप इंग्लिश मीडियम से आए हो या हिंदी मीडियम से आए हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप यदि हिंदी मीडियम से आए हो और आप यदि इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो तो आपको ये तो पता है कि मेरी इंग्लिश वीक है। आप उस लाइन को, या जो मैं पढ़ा रहा हूं या जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो कंटेंट दे रहा है, उस लाइन को सिंसियरली पढ़ाई करो। जैसे हम यदि इसमें पढ़ेंगे केयर ऑफ द थर्मोमीटर, तो इसके अंदर लिखा नॉट टू लेट द थर्मोमीटर फाइल और स्ट्राइक अगेंस्ट एनीथिंग व्हाइल शेकिंग। इसका मतलब बेटा शुरुआत में आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, नॉट टू लेट ऐसे नहीं करना, द थर्मोमीटर फॉल, थर्मोमीटर को गिराना नहीं है, और स्ट्राइक अगेंस्ट एनी, और किसी के अगेंस्ट में जब हम उसे शेक करते हैं तो किसी दीवार या उसके अगेंस्ट में नहीं करना चाहिए, वो दीवार में लग जाए। अब जब आपने ये लाइन पढ़ी ना बेटा, इस लाइन के अंदर जो जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए। वो आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से, गूगल से आप पूछ के हिंदी में मालूम कर सकते हो। आपको जब इंग्लिश की जब ये बुक आप पढ़ने लगेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा, यदि कंटिन्यूअस अच्छे तरीके से स्टडी करोगे तो 3 महीने के अंदर आपकी इंग्लिश की टेंशन खत्म हो जाएगी। आपको ये लाइनों का मतलब समझ में आने लग जाएगा और आप ये लोग करने लग जाओगे। ठीक है बेटा, तो इस चीज को समझने के लिए तो हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे इस चीज का कि बेटा सबसे पहले आपको जो मीनिंग, स्पेलिंग मींस, आपको यदि स्ट्राइक का नहीं मतलब पता तो आप डिक्शनरी से मतलब ढूंढिए, स्ट्राइक का मतलब क्या है, गूगल से मतलब ढूंढिए। जब स्ट्राइक का मतलब आपको समझ में आ जाए तो आप पेंसिल से उसको इसके ऊपर लिख दीजिए। हम लोग भी ऐसे करते थे। आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। जब आप इन स्पेलिंग्स का मतलब इन किताबों में लिखने लग जाओगे तो अगली बार जब आप उस लाइन को पढ़ोगे तो वहां पर उसका मीनिंग लिखा होगा, तो वो लाइन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। और जो कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है उस कंटेंट को दिमाग से, आंखों से बंद करके उसको सोच के मन से अपने शब्दों में याद करिए और खुश होके पढ़िए। अपने शब्दों में याद करने का मींस, जैसे परसेप्शन की डेफिनेशन है ना बेटा, परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस व्हिच इज स्टिमुलेटेड बाय द सेंस ऑर्गन। ये एक डेफिनेशन है जो किताब में लिखी हुई है। अब आपको याद क्या करना है बेटा, परसेप्शन इज एन तो आएगा ही, एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन 2 शब्दों को याद करना है। अब के एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन होगा तो किसका होगा, स्टिमुलस का, स्टिमुलस का होगा, और वो स्टिमुलेटेड हमारे सेंस ऑर्गन से होंगे। तो ये पूरी लाइन को यदि आप देखोगे तो इसमें 3 या 4 शब्द हैं जिनको आपको याद करना है। परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस व्हिच इज स्टिमुलेटेड बाय द सेंस ऑर्गन। ऐसे बेटा इन चीजों को तोड़ तोड़ के जब तुम याद करोगे तो ये आराम से तुमको याद हो जाएगी। तो कोशिश करो उसका मतलब उसको तोड़ के करने की, और रिवीजन और रिपीट। देखो बेटा हर एक का आईक्यू लेवल अलग होता है। मैं और मेरा दोस्त, मेरा एक फास्ट फ्रेंड है जो यहीं रहता है, यही कॉलेज में पढ़ाता है। अभी नाम उस चैनल पे चल रहे हैं तो इस कारण नाम लूंगा तो अच्छा नहीं। मेरा एक दोस्त है महेश नाम, वो बंदा कुदरती इंटेलिजेंट। कुदरती इंटेलिजेंट मींस पढ़ने वाला बंदा। वो बंदा क्या करता था बेटा कि जितना वो गया आधा घंटे में घुसा अंदर और आधा घंटे के अंदर ही याद करके आ जाता था। हमारा टेंशन तैयार कि यार ये बंदा क्या हुआ, तुरंत याद कर रहा है, उसके पास मेमोरी पावर। वो कुदरती इंटेलिजेंट था, वो गॉड ग्रेस इंटेलिजेंट था। हम लोग हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट हुए, तो उसका दिमाग तेज था, वो पढ़ के आ जाता था, पूरी लाइन है उसको सेम टू सेम याद। हमारा दिमाग खराब नहीं, ऐसे तो हो गए हम पास।
धीरे धीरे हमने उससे पूछा, उसने हमें भी यही तरीका बताया कि याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप इन स्पेलिंग्स को तोड़ो, इनको समझो, इनको इंटरप्रेट करो और याद करो। उसको एक पन्ना पढ़ने में उसकी कैपेसिटी थी, वो 15 मिनट में याद कर देता था सेम टू सेम। हम लोगों की कैपेसिटी नहीं थी भाई, हमें वो एक पन्ना याद करने में 4 घंटे लगते थे। लेकिन हमें हमारी वीकनेस तो पता थी ना कि हमको इस चीज को पढ़ने में 4 घंटे लगते, भाई अगले की एबिलिटीज 15 मिनट की है, तो हम बेटा उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करने लगे। तो आप कभी थकिए मत, परेशान मत होइए। यदि आप स्लो लर्निंग कर रहे हैं तो लर्न तो हो रहा है ना, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके ज्यादा टाइम देते देते ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है बेटा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बार बार में रिवीजन करो बेटा, स्पेलिंग्स को लिखो, स्पेलिंग्स को समझो। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई आपको? और कोई क्वेरी स्टडी से रिलेटेड? और लिख लिख के याद करने की कोशिश करो, लिख लिख के। एक टॉपिक पढ़ा है हमने, परसेप्शन लिया, या फीवर पढ़ा हमने, फीवर में व्हाट इज फीवर, टाइप्स, तो हेडिंग्स को याद करना है। फीवर कितने पे, एक एक लाइन में शॉर्टली आप हेडिंग से बना के, जब आप उस पन्ने को, यदि 3 पन्ने के कंटेंट को आप आधा पन्ने में लिखकर और याद कर लोगे तो वो चीज आपको याद होगी ना बेटा। उस कंटेंट को शॉर्ट करके अपने पास डिक्टेट कर लो और डिक्टेट करके अपनी पॉकेट में रख लो, और जब आप इधर से उधर घूमो, बेटा सुन लो इधर में क्या हो, जब आप उसको इधर से उधर घूमो तो उसको याद करते रहो, टाइम वेस्ट मत करो। कहीं भी आप बैठे हो तुरंत अपना वो निकाला, कंटेंट दे दिया। फीवर कौन कौन से टाइप होते हैं, कांस्टेंट, रेमिटेंट, राइगर, रिलैप्सिंग, कंटीन्यूअस, इंटरमिटेंट, बस यार नाम याद हो गए, फेमिलियर हो गए। 4-5 बार आप इधर उधर देखेंगे ये शब्द आपके फेमिलियर हो जाएंगे। कोई पूछेगा फीवर सर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट अबव टेंपरेचर इज कॉल्ड फीवर, टाइप्स ये तुरंत याद है। रिपीटेशन करो, रिवीजन करो, आपको जब लग रहा है भूल जाए फिर दोबारा रिवीजन करो। जब किसी टॉपिक को, किसी पॉइंट को जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो आप उसे पढ़ पाओगे। और सबसे पहले अपनी सिलेबस की बुक और जो टीचर ने कंटेंट दिया उसको पढ़ो, क्योंकि जो आपका टीचर कंटेंट दे रहा है वो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो यूजलेस कंटेंट नहीं। उसके बाद जब ये कंटेंट याद हो जाए, मींस आपको नोट्स याद हो गए, उसके बाद बुक पढ़ो डिटेल में, तो आपकी नॉलेज और डेवलप हो जाएगी। तो ऐसे आप लोगों को पढ़ना है, नर्सिंग के सभी स्टूडेंट्स को। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, टीचर से क्लियर करना है, शर्माना नहीं है। और एक क्लासरूम के अंदर बिल्कुल जैसे बगुला मछली के इंतजार में खड़ा रहता है ना, एक टांग पे, मछली आए कब आए, ऐसे ही तुम्हें चुपचाप लर्निंग प्रोसेस, जैसे टीचर से समझते हैं ना स्टूडेंट, जैसे गुरुकुल में जो गुरु दीक्षा के अंदर जो बच्चे बैठते हैं, ऐसे आपको बैठना है, जब भी आप सफल हो पाओगे। बिल्कुल लर्निंग, टीचर के अंदर डेफिशिएंसी फाइंड आउट मत करो। जो लोग अपने टीचर में डेफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं ना, वो एलिजिबल नहीं होते स्टूडेंट बनने के लायक। आपका कोई भी टीचर है, मैडम पढ़ाती है या मैं पढ़ाता हूँ, कोई भी पढ़ाता है, वो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है, आपसे ज्यादा उम्र है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी वो असेस्ड हो चुके, एग्जाम पास कर चुके, डिग्री डिप्लोमास ले चुके, तो वो ले चुके तो मींस जो भी यूनिवर्सिटी और जो काउंसिल यूनिवर्सिटी से भी पास आउट है, तो यूनिवर्सिटी ने जब उनको रिकॉग्नाइज्ड करके अवार्डेड किया वो डिग्री, मींस दे आर ब्रिलियंट एंड दे आर ऑन द लेवल। आपको कोई चीज आ गई, सुन लो, और जो टीचर बोल रहा है उसको सुनो, और नॉलेज के लिए रिसेप्टर बन जाओ। रिसेप्टर मींस ग्रहण करने वाला। जिस पर्सन को जीवन में अपनी नॉलेज के ऊपर ईगो आ जाए या घमंड हो जाए या किसी दूसरे को कम आंकने लग जाए, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। 100% लिख के स्टाम्प पे दे सकता हूं। मेरे सामने यदि कोई भी बच्चा आ जाता है या कोई भी बंदा नॉलेज के लिए आता है, मैं यूं खड़ा रहता हूं। ये आपकी नॉलेज, कहते हैं ना, फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। नॉलेज इंसान को सिंसियर बनाती है, रेस्पेक्टफुल बनाती है। मैंने कभी आज तक कहा आपके यहाँ इतने टीचर पढ़ाते हैं, मैंने कहा इस टीचर को नॉलेज नहीं। अभी जो मैडम पढ़ा रही है वो मेरे सामने तो बच्ची है, लेकिन मैं उनका भी रिगार्ड करता हूँ, दे आर हैविंग गुड नॉलेज, नॉट कंपेयर विद एनी अदर।
कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, दैट्स देयर क्राइटेरिया, बट स्टूडेंट भूखा होना चाहिए नॉलेज का, नॉलेज ग्रहण करनी, रिसेप्टर्स। तो बेटी रिवीजन करो, लिख लिख के याद करो। आपको सोनाली एक दिन के अंदर 2 यूनिट पढ़ लेगी, आप आधा पढ़ो, लेकिन आधा ऐसा कर दो कि दोबारा यार यदि अगले सर पूछे ना सर क्या टॉपिक पढ़ेगा, सर फीवर पूछ लो मेरे से, कुछ नहीं, सब आता है, चाहे फीवर को पढ़ने में 5 दिन लग जाए। अब मैं पूछूंगा कौन सा टॉपिक आता है, एक भी टॉपिक नाम नहीं ले पाओगे। आज फीवर पढ़ रहे हो, कल टेम्परेचर पढ़ोगे, परसों पल्स पढ़ोगे, परफेक्ट तो कोई सा टॉपिक नहीं पढ़ा, तो ऐसे कैसे पास होंगे? पढ़ो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरा याद करो और सिलेबस रख के पढ़ो। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, पूरे जीएनएम का सिलेबस आपने रख लिया, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते चलो, या जो टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ते चलो, क्योंकि टीचर सिलेबस ही पढ़ाएगा। और डेली का डेली पढ़ने की कोशिश करो। और कोई दोस्त यार दोस्त जो आ रहे ना, चलो वहां घूमने चलते करते दशहरा, अरे नहीं, मेरे सारे फेस्टिवल मेरी डिग्री और मेरे डिप्लोमा के बाद आएंगे। I respect every festival, I respect every religion, caste, something. But स्टूडेंट का एक इधर होता है उसकी किताब और उसकी स्टडी। As a teacher, I am telling you these words. मैं भी हमेशा दशहरे पे क्लास ले रहा था, मैं भी पढ़ा रहा था। फेस्टिवल इज डिफरेंट थिंग, बट जो गोल ओरिएंटेड होते हैं उनके लिए हर दिन दशहरा होता है, हर चीज दशहरा होती है। और यदि मनाए तो दशहरा, ना मनाए तो दशहरा। लाइफ के अंदर प्रायोरिटी सिर्फ किताबों को देनी है, उसके अलावा जीवन में सारे सेकेंडरी होने चाहिए, कोई भी चीज प्राइमरी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, यदि सफल होना है तो। ये दुनिया जीते हुए सिकंदरों को याद करती है, हारे हुए मुर्दा तो दफना दिए जाते हैं। ठीक है, जो जीता हुआ सिकंदर या जो जीता हुआ आदमी होता है उसको तोपों की सलामी लगती है, दुनिया कहती है अटल बिहारी वाजपेयी हैज एक्सपायर्ड। उसके बाद कितने लोग जाते हैं, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल पैदल जा रहा है, वरना मुर्दे तो डेली खाक होते हैं जमीन पर। तो बनना कैसे? अरे कुछ ऐसा बन जाओ कि कम से कम ज्यादा वो नहीं तो कुछ चंद लोग आपको याद कर सके, आपके फॉलोअर, आपके स्टूडेंट्स, या उनकी आत्मा तो आपको याद करेगी। मैंने जीवन में कुछ किया ना किया, अर्न किया नहीं किया, कम से कम मेरे जीवन में मुझे ये तो संतुष्टि होगी यार कि मैंने 50 बच्चों का तो कम से कम 50 का भविष्य तो बनाया होगा। बना तो हजारों के लिए, लेकिन कम से कम 50 का तो बनाया हुआ। आप भी उन लोगों में से हो, आप भी पॉजिटिव रहिए और शेयर करिए हर चीज, बड़े भाई की तरह, पेरेंट्स की तरह, फादर की तरह, दोस्त की तरह। ठीक है, जिस रूप में यदि हम लोग आपस में यदि फादर की तरह देखोगे तो एक नॉलेज मिलेगी, पेरेंट्स की तरह देखोगे तो नॉलेज मिलेगी, गुरु की तरह देखोगे तो नॉलेज मिलेगी, दोस्त की तरह शेयर करो, कुछ भी शेयर कर सकते हो। पहले एक स्टूडेंट हुआ करती थी मेरे यहाँ, उसने बताया सर मेरे घर के अंदर ये एनवायरनमेंट है, बड़ी प्रॉब्लम चलती है स्टडी में। मैंने बोला बेटा यहाँ स्टडी करो। उसने क्या समझ के मेरे को ये सारी चीज बताई, एज ए गार्जियन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए फ्रेंड। आपके घर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कई दिक्कतें होती है, मदर फादर 100 कलेश होते हैं, छोटे छोटे मकान है दिल्ली के अंदर, छोटे छोटे घर हैं, 2 घरों के अंदर एक में रहते, कोई ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटा ये इंस्टीट्यूट आपके लिए खुला हुआ है, यहाँ आप सुबह से आके शाम तक पढ़िए, पढ़ने के लिए खुला हुआ है, बाकी किसी काम के लिए नहीं। क्योंकि यदि आप सफल होंगे तो कहीं ना कहीं मेरा दिल में खुशी होगी कि हाँ हम किसी के दिन कुछ ना कहा। तो आप पढ़ना स्टार्ट करो, जारी रखो और हमेशा पॉजिटिव बातें करो आपस में, एक दूसरे से ये नहीं ये क्या कर रहे वो क्या कर रहे, ओनली पॉजिटिव थिंग्स। डोंट डिस्कस अबाउट एनी यूजलेस थिंग्स। दुनिया के अंदर जो आदमी तुम्हें कुछ दे नहीं सकता उससे बात करना छोड़ दो, क्योंकि वो ले ही लेगा, दे कुछ नहीं पाएगा आपको। हम लोग भी कहां बैठते हैं पता है आपको? मैं कहां बैठता हूं? आप मेरे को कॉल करके एक बार पूछना सर आप कहां मिलेंगे, मेरे को पता होगा अच्छा ये बच्चा है फर्स्ट ईयर वाला, सेकंड ईयर वाला, चलो इसके पास बैठने से मुझे क्या फायदा होगा, क्लास लेने के बाद मैं बात नहीं करूँगा, मैं बैठूंगा, कोई मेरा सीनियर आका होगा, कोई मेरा बड़ा बंदा होगा जिससे फोन पे बात करूंगा, कुछ नॉलेज गेन करूंगा, कुछ डिस्कशन होंगे, क्या क्राइटेरिया चल रहा है, क्या हो रहा है नर्सिंग का। वो जो लोग बुलाते हैं ना जो हमसे नॉलेज लेने के लिए, पहले हम तो ले ले, तो बेटा नॉलेज के लिए रेसिपिएंट बन जाओ। जैसे बहुला मछली का इंतजार करता है, गोल ओरिएंटेड कैसे बन जाओ? जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, सिर्फ गोल, मेरा गोल, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे चंद दोस्त जो मेरी जिंदगी के हिस्से रहे उनसे पूछना मेरा रुतबा क्या था, रोल क्या था, मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। जिंदगी में ये मैं मानता हूं जब कुछ नहीं था, जब से स्ट्रगल कर रहा हूं, जो दिया है वो ईश्वर की देन है।
मेहनत तो की है, लेकिन कभी हारा नहीं, अभी तक लगा ही रहा हूं। तो दोस्तों आप भी ऐसे बन सकते हो, जिंदगी भर हार्ड वर्क करो, रिवीजन करो, रिपीट करो, लिख लिख के याद करो, पॉजिटिव रहो, खुश होके पढ़ो, क्योंकि खुशी से आपकी एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स डबल हो जाएंगी। ठीक है, बाकी के हम नेक्स्ट और टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। बाकी हमारे और ज्ञान के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब। थैंक यू।